कश्मीर की ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच, जहां बादल धरती को छूते जान पड़ते हैं और हवा में देवदार की खुशबू घुली रहती है, वहां एक समृद्ध किसान रहता था। उसका नाम द्रूस था। भेड़ों के झुंड, घोड़े, मवेशी और हरे भरे मैदान सब कुछ उसके पास था। पर फिर भी उसके हृदय में एक गहरी रिक्तता थी। वह और उसकी पत्नी वर्षों से संतानहीन थे। हर सुबह द्रूस पहाड़ियों की ओर देखता और मन ही मन अल्लाह से एक ही दुआ करता, माल नहीं, दौलत नहीं, बस एक औलाद दे दे। उसकी पत्नी रातों को उठकर सजदे में गिरती, आंखों से आंसू बहते रहते। गांव के पीर, फकीर, साधु सबके दरवाजे खटखटाए गए, लेकिन दुआओं की मंजिल तक कोई जवाब नहीं पहुंचा। समय बीतता गया और उम्मीद धीरे धीरे थक कर बैठने लगी। एक दिन गर्मियों की दोपहर, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था, एक बूढ़ा पीर गांव की पगडंडी से गुजरा। उसकी चाल धीमी थी, कपड़े धूल से भरे थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। वह श्रीनगर की ओर जा रहा था। द्रूस के तंबू के सामने आकर उसने आवाज दी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, कई दिनों से भूखा हूं। द्रूस के दिल में उस पल वर्षों की पीड़ा उमड़ आई। उसने कठोर स्वर में कहा, मैंने जिंदगी भर दिया ही दिया है, लेकिन मुझे क्या मिला? न बेटा, न वारिस। अब मैं कुछ नहीं दे सकता। पीर ने गहरी सांस ली। जिसे सब्र नहीं, उसे रहमत कैसे मिले? यह कहकर वह आगे बढ़ गया, लेकिन उसके साथ चल रहा एक युवा शिष्य रुक गया। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने जमीन से 40 छोटे कंकर उठाए और द्रूस की पत्नी की गोद में रखते हुए कहा, हर कंकर एक दुआ है, इसे संभाल कर रखना। उसके शब्द हवा में घुल गए और वह चला गया। समय ने करवट ली। निर्धारित समय पर द्रूस की पत्नी ने एक नहीं, दो नहीं, 40 पुत्रों को जन्म दिया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोग इसे करिश्मा कहते, कोई इसे कुदरत की मर्जी, तो कोई अल्लाह की परीक्षा। लेकिन द्रूस के चेहरे पर खुशी के साथ साथ भय भी था। 40 बच्चे, 40 भूखे मुंह, 40 जिंदगियां। रात के सन्नाटे में उसने अपनी पत्नी से कहा, हम इन्हें पाल नहीं पाएंगे। अगर सब भूखे मरेंगे तो क्या यह रहमत होगी? पत्नी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन डर दया पर भारी पड़ गया। एक स्याह सुबह एक बच्चे को छोड़कर शेष 39 बच्चों को पहाड़ों की ओर ले जाया गया। हवा ठंडी थी। मां की चीखें पहाड़ियों से टकराकर लौट आईं। बच्चों को एक निर्जन स्थान पर छोड़ दिया गया, भेड़ियों, अंधेरे और भूख के हवाले। द्रूस को लगा उसने अपना बोझ उतार दिया, लेकिन उसी पल उसके दिल पर ऐसा पत्थर रखा गया जो जीवन भर नहीं हटा। दिन बीते, महीने गुजरे। एक दिन एक युवा गडरिया अपनी भेड़ों को चराते हुए एक अजीब दृश्य से चौंक गया। एक हिरण बार बार एक चट्टान की ओर देख रहा था। जब गडरिया पास गया तो उसने देखा 40 बच्चे जंगली फूलों के बीच हौंसते, खेलते। न वे कमजोर थे, न भूखे, न डरे हुए, मानो पहाड़ ही उनके माता पिता बन गए हो। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। जब यह बात द्रूस तक पहुंची, उसका शरीर कांप उठा। वह दौड़ पड़ा उस पहाड़ी की ओर। उसने बच्चों को देखा, वे सुंदर थे, एक दूसरे से मिलते झुलते, लेकिन इंसानों से डरते थे। उसने पुकारा, रोया, माफी मांगी, लेकिन बच्चे गुफाओं में छुप गए। द्रूस टूटा हुआ लौट आया। द्रूस की पत्नी ने एक अन्य पीर से सलाह ली। पीर ने कहा, जिसे तुमने छोड़ा नहीं वही सेतु बनेगा। अगले दिन वह अपने एक बेटे को लेकर पहाड़ी पर गई। उसे नीचे उतारकर स्वयं छुप गई। जब बच्चा बोला, हंसा, खेला, पहाड़ों से 40 परछाइयां निकली। मां ने उन्हें गले लगाया। उस दिन पहाड़ रोए थे। द्रूस ने बच्चों को घर लाकर बड़ा किया, उन्हें ज्ञान, धर्म और इंसानियत सिखाई। लेकिन सालों बाद एक रात पहाड़ी पर अजीब रोशनी दिखी। बच्चों के सपनों में एक ही आवाज गूंजी, हम पहाड़ों के हैं। एक एक कर 40 भाइयों ने गांव छोड़ दिया। वे वापस उसी पहाड़ी पर लौट गए। अगली सुबह वहां केवल पत्थर थे, 40 पत्थर, जिन पर बच्चों के चेहरे उभरे हुए थे। पीर की आवाज हवा में गूंजी, ये बच्चे मरे नहीं, ये पहाड़ की आत्मा बन गए। जो जीवन ठुकराए जाते हैं वे अमर हो जाते हैं। अंत। आज भी उस पहाड़ी को 40 भाइयों की पहाड़ी कहा जाता है। कहते हैं पूर्णिमा की रात वहां बच्चों की हंसी सुनाई देती है।